श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ त्रयोविंशो अध्याय राजा पृथु की तपस्या और परलोक गमन। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार महामनस्वी प्रजापति पृथु के शो में अन्न आदि तथा पुरग्राम आदि सर्ग की व्यवस्था करके अस्थावर जंगम सभी को आजीविका का सुविधा कर दिया तथा साधु जनोचित धर्मों का भी खूब पालन किया। मेरी अवस्था कुछ ढल गई है और जिसके लिए मैंने इस लोक में जन्म लिया था उस प्रजा रक्षण रूप ईश्वर आज्ञा का पालन भी हो चुका है। अतः अब मुझे अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने अपने विरह में रोती हुई अपनी पुत्री रूपा पृथ्वी का भार पुत्रों को सौंप दिया और सारी प्रजा को बिलखती छोड़कर वे अपनी पत्नी सहित अकेले ही तपोवन को चल दिए। वहां भी वे वानप्रस्थ आश्रम के नियमानुसार उसी प्रकार कठोर तपस्या में लग गए जैसे पहले गृहस्थ आश्रम में अखंड बलपूर्वक पृथ्वी को विजय करने में लगे थे। कुछ दिन तो उन्होंने कंद मूल खाकर बिताए, कुछ काल सूखे पत्ते खा के रहे, फिर कुछ पखवारों तक जल पड़ी रहे। इसके बाद केवल वायु से ही निर्वाह करने लगे। बीरबर पृथु मुनिवृत्ति के रहते थे। गर्मियों में उन्होंने पंचाग्नियों का सेवन किया। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर अपने शरीर पर जल की धाराएं सही और जाड़े में गले तक जल में खड़े रहकर वे प्रतिदिन मिट्टी की वेदी पर भी शयन करते थे। उन्होंने शीतोष्ण आदि सब प्रकार के द्वंद्वों को सहा तथा वाणी और मन का संयम करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्राणों को अपने अधीन किया। इस प्रकार से कृष्ण की आराधना करने के लिए उन्होंने उत्तम तप किया। इस क्रम से उनकी तपस्या बहुत पुष्ट हो गई थी और उसके प्रभाव से कर्ममल नष्ट हो जाने के कारण उनका चित्त सर्वथा शुद्ध हो गया। प्राणायामों के द्वारा मन और इंद्रियों के निरुद्ध हो जाने से उनका वासना जनित बंधन भी कट गया। तब भगवान सनत कुमार ने उन्हें जिस परमोत्कृष्ट अध्यात्म योग की शिक्षा दी थी उसी के अनुसार राजा पृथु पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे। इस तरह भगवत परायण होकर सदाचार का पालन करते हुए निरंतर साधन करने से पर ब्रह्म परमात्मा में उनकी अनन्य भक्ति हो गई। इस प्रकार भगवद उपासना से अंतःकरण शुद्ध सात्विक हो जाने पर निरंतर भगवत चिंतन के प्रभाव से प्राप्त हुई इस अनन्य भक्ति से उन्हें वैराग्य सहित ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर उस तीव्र ज्ञान के द्वारा उन्होंने जीव के उपाधिभूत अहंकार को नष्ट कर दिया जो सब प्रकार के संशय विपर्य का आश्रय है। इसके पश्चात अध्यात्म बुद्धि की निवृत्ति और परमात्म स्वरूप श्री कृष्ण की अनुभूति होने पर अन्य सब प्रकार की सिद्धि आदि से भी उदासीन हो जाने के कारण उन्होंने उस तत्व ज्ञान के लिए भी प्रयत्न करना छोड़ दिया जिसकी सहायता से पहले अपने जीव कोश का नाश किया था। क्योंकि जब तक साधक को योग मार्ग के द्वारा श्री कृष्ण कथामृत में अनुराग नहीं होता तब तक केवल योग साधना से उसका मोह जनित प्रमाद दूर नहीं होता, भ्रम नहीं मिटता। फिर जब अंतकाल उपस्थित हुआ तो बीरबर पृथु ने अपने चित्त को दृढ़तापूर्वक परमात्मा में स्थिर कर ब्रह्म भाव में स्थित हो अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने एड़ी से गुदा के द्वार को रोककर प्राण वायु को धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर की ओर उठाते हुए उसे क्रमशः नाभि, हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मस्तक में स्थित किया। फिर उसे और ऊपर की ओर ले जाते हुए क्रमशः ब्रह्मरंध्र में स्थिर किया। अब उन्हें किसी प्रकार के सांसारिक भोगों की लालसा नहीं रही। फिर यथास्थान विभाग करके प्राण वायु को समष्टि वायु में, पार्थिव शरीर को पृथ्वी में और शरीर के तेज को समष्टि तेज में लीन कर दिया। हृदय काश आदि देहावच्छिन्न आकाश को महाकाश में और शरीरगत रुधिर आदि जलीय अंश को समष्टि जल में लीन किया। इसी प्रकार फिर पृथ्वी को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में और वायु को आकाश में लीन किया। तदंतर मन को सविकल्प ज्ञान में जिसके अधीन वह रहता है उन इंद्रियों में, इंद्रियों को उनके कारणभूत तन मात्राओं में और सूक्ष्मभूत तन मात्राओं के कारण अहंकार के द्वारा आकाश, इंद्रिय और तन मात्राओं को उसी अहंकार में लीन कर अहंकार को महतत्व में लीन किया। फिर संपूर्ण गुणों की अभिव्यक्ति करने वाले उस महतत्व को माया उपाधिक जीव में स्थित किया। तदंतर उस माया रूप जीव को उपाधि को भी उन्होंने ज्ञान और वैराग्य
वैराग्य के प्रभाव से अपने शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर त्याग दिया। महाराज पृथु की पत्नी महारानी अची भी उनके साथ वन को गई। वे बड़ी सुकुमारी थी, पैरों में भूमि का स्पर्श करने योग्य भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने स्वामी के व्रत और नियम आदि का पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की और मुनिवृत्ति के अनुसार कंद मूल आदि से निर्वाह किया। इससे यद्यपि वे बहुत दुर्बल हो गई थी तो भी प्रेतम के कर स्पर्श से सम्मानित होकर उसी में आनंद मानने के कारण उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। अब पृथ्वी के स्वामी और अपने प्रियतम महाराज पृथु को की देह को जीवन की चेतना आदि सभी धर्मों से रहित देखकर सती कुछ देर विलाप किया, फिर पर्वत के ऊपर चिता बनाकर उसी चिता पर रख दिया। इसके बाद उस समय के सारे कृत्य कर नदी के जल में स्नान किया और अपने परंपराक्रमी पति को जलांजलि दे आकाश स्थित देवताओं की वंदना की तथा 3 बार चिता की परिक्रमा कर पति देव के चरणों का ध्यान करती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार अपने पति वीरेश्वर पृथु का अनुगमन करते देख सहस्त्रों वरदायिनी देवियों ने अपने अपने पतियों के साथ उनकी स्तुति की। महादेवताओं की बाजी बजने लगे। उस समय उस मंदराचल के शिखर पर भी देवांगनाएं पुष्पों की वर्षा करती हुई आपस में इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, अहो यह स्त्री धन्य है, इसने अपने पति राज रजिस्टर पृथु की मन वाणी शरीर से ठीक उसी प्रकार सेवा की जैसे श्री लक्ष्मी जी योगेश्वर भगवान विष्णु की करती हैं। अवश्य अपने अचिंत्य कर्म के प्रभाव से यह सती हमें भी लांग कर अपने पति के साथ उच्चतर लोकों को ही जा रही है। इस लोक में कुछ ही दिनों का जीवन होने पर भी जो लोग भगवान के परम पद की प्राप्ति कराने वाला आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उनके लिए संसार में कौन पदार्थ दुर्लभ है। अतः जो पुरुष बड़ी कठिनता से भूलोक मोक्ष का साधन स्वरूप मनुष्य शरीर पाकर भी विश्व में आसक्त रहता है वह निश्चय ही आत्मघाती है। हाय यह कैसा ठगा जा रहा है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, जिस समय देवांगना इस प्रकार स्तुति कर रही थी भगवान के जिस परम धाम को आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवत प्राण महाराज पृथु गए, महारानी अर्ची भी उसे पति लोक को गई। परम भागवत पृथु जी ऐसे ही प्रभावशाली थे, उनके चरित्र बड़े उदार थे। मैंने तुम्हारे सामने उनका वर्णन किया। जो पुरुष इस परम पवित्र चरित्र को श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से एकाग्र चित्त से पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता है वह भी महाराज पृथु के पद भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। इसका सकाम भाव से पाठ करने से ब्राह्मण ब्रह्म तेज प्राप्त करता है, क्षत्रिय पृथ्वीपति हो जाता है, वैश्य व्यापारियों में प्रधान हो जाता है और शूद्र में साधुता आ जाती है। स्त्री हो या हो अथवा पुरुष, जो कोई भी इसे आदर पूर्वक 3 बार सुनता है वह संतानहीन हो तो पुत्रवान, धनहीन हो तो महाधनी, कीर्तिहीन हो तो यशस्वी, मूर्ख हो तो पंडित हो जाता है। यह चरित्र मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला और अमंगल को दूर करने वाला है। यह धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला और कलियुग के दोषों का नाश करने वाला है। यह धर्म आदि चतुर्वर्ग की प्राप्ति में भी बड़ा सहायक है। इसलिए जो लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भली भांति सिद्ध करना चाहते हो उन्हें इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण करना चाहिए। जो राजा विजय के लिए प्रस्थान करते समय इसे सुनकर जाता है उसके आगे आकर राजा लोग उसी प्रकार भेंटे रखते हैं जैसे पृथु के सामने रखते थे। मनुष्य को चाहिए अन्य सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर भगवान में विशुद्ध निष्काम भक्ति भाव रखते हुए महाराज पृथु के इस निर्मल चरित्र को सुनावे और पढ़े। विदुर जी, मैंने भगवान के महात्म्य को प्रकट करने वाला यह पवित्र चरित्र तुम्हें सुना दिया है। इससे प्रेम करने वाला पुरुष महाराज पृथु की सी गति पाता है। जो पुरुष इस पृथु चरित्र का प्रतिदिन आदर पूर्वक निष्काम भाव से श्रवण और कीर्तन करता है उसका जिनके चरण संसार सागर को पार करने के लिए नौका के समान है उन श्री हरि में सुदृढ़ अनुराग हो जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मण्य संहितायां चतुर्थ स्कंदे त्रयोविंशोऽध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ चतुर्विंशो अध्याय। पृथु की वंश परंपरा और प्रचिताओं को भगवान रुद्र का उपदेश। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथु के बाद उनके पुत्र परम यशस्वी विजिताश्व राजा हुए। उनका अपने छोटे भाइयों पर बड़ा स्नेह था, इसलिए उन्होंने चारों को एक एक दिशा का अधिकार सौंप दिया। राजा विजिताश्व ने हर्यक्ष को पूर्व, ध्रुमकेश को दक्षिण, वृक को पश्चिम और द्रविण को उत्तर दिशा का राज्य दिया। उन्होंने इंद्र से अंतर्ध्यान होने की शक्ति प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें अंतर्ध्यान भी कहते थे।
उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था। उनके 3 पुत्र हुए। उनके नाम थे पावक, पवमान और शुचि थे। पूर्व काल में वशिष्ठ जी का साफ होने से उपयुक्त नाम के अग्नियों ने ही उनके रूप में जन्म लिया था। आगे चलकर योग मार्ग से ये फिर अग्नि रूप हो गए। अंतर्ध्यान में नभस्वती नाम की पत्नी से एक और पुत्र रत्न हविर्धान प्राप्त हुआ। महाराज अंतर्ध्यान बड़े उदार पुरुष थे। जिस समय इंद्र उनके पिता के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा हर कर ले गए थे, उन्होंने पता लग जाने पर भी उनका वध नहीं किया था। राजा अंतर्ध्यान ने कर लेना, दंड देना, जुर्माना वसूल करना और कर्तव्यों को बहुत कठोर एवं दूसरों के लिए कष्टदायक समझकर एक दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपना राजकाज छोड़ दिया। यज्ञ कार्य में लगे रहने पर भी उन आत्मज्ञानी राजा ने भक्त भैर भंजन पूर्णतम परमात्मा की आराधना करके सुदृढ़ समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त किया। विदुर जी हविर्धान की पत्नी हविर्धानी ने बर्षद, गैर, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितवर्त नाम के 4 पुत्र पैदा किए थे। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी इनमें हविर्धान के पुत्र महाभाग, बर्हिषद, यज्ञादि कर्मकांड और योग्याभास में कुशल थे। उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया था। उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि सारी भूमि पूर्व की ओर अग्र करके फैल गई और फैलाए हुए कुशों से पट गई। इसी से आगे चल के वे प्राचीन बही नाम से विख्यात हुए। राजा प्राचीन बही ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या सद्रुति से विवाह किया था। सर्वांग सुंदरी किशोरी सद्रुति सुंदर वस्त्राभूषणों से सज धज कर विवाह मंडप में जब भांवर देने के लिए घूमने लगी, तब स्वयं अग्निदेव भी मोहित होकर उसे वैसे ही चाहने लगे जैसे सुखी को चाहता। नवविवाहिता सद्रुति ने अपने नुपुरों की झनकार से दिशाओं के देवताओं, असुर, गंधर्व, मुनि, सिद्ध, मनुष्य और नाग सभी को वश में कर लिया था। सद्रुति के गर्भ से प्राचीन बढ़ी के प्रेषिता नाम के 10 पुत्र हुए। वे सब बड़े ही धर्मज्ञ तथा एक से नाम और आचरण वाले थे। जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तब उन सब ने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया। वहां 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हुए उन्होंने तप का फल देने वाले श्री हरि की आराधना की। घर से तपस्या करने के लिए जाते समय मार्ग में श्री महादेव जी ने उन्हें दर्शन देकर कृपा पूर्वक जिस तत्व का उपदेश दिया था, उसी का वे एकाग्रता पूर्वक ध्यान, जप और पूजन करते रहे। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण मार्ग में प्रचेताओं का श्री महादेव जी के साथ किस प्रकार समागम हुआ और उन पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें क्या उपदेश दिया? यह सारी बात आप कृपा करके मुझसे कहिए। ब्रह्म से शिव जी के साथ समागम होना तो देहधारियों के लिए भी बहुत कठिन है, औरों की तो बात ही क्या है। मुनिजन भी सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर उन्हें पाने के लिए निरंतर ध्यान ही क्या करते हैं, किंतु वे सहज नहीं मिलते। यद्यपि भगवान शंकर आत्माराम है, उन्हें अपने लिए कुछ नहीं करना न पाना है, तो भी इस लोक सृष्टि की रक्षा के लिए वे अपनी घोर उपासक्ति शिवा के साथ सर्वत्र विचरते रहते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी साधु स्वभाव प्रचितागन पिता की आज्ञा सिरोधारी कर तपस्या में चित लगा पश्चिम की ओर चल दिए। चलते चलते उन्होंने समुद्र के समान विशाल एक सरोवर देखा। वह महापुरुषों के चित्त के समान बड़ा ही स्वच्छ था और उसमें रहने वाले मत्स्य आदि जलजीव भी प्रसन्न जान पड़ते थे। उसमें नील कमल, लाल कमल, रात में, दिन में और सायकाल में खिलने वाले कमल तथा इंदिवर आदि अन्य कई प्रकार के कमल सुशोभित थे। उसके तटों पर हंस, सारस, चकवा और कारंडव आदि जल पक्षी चहक रहे थे। उसके चारों ओर तरह तरह के वृक्ष और लताएं थी। उन पर्वत वाले भौरे गुंज रहे थे। उनकी मधुर ध्वनि से हर्षित होकर मानो उन्हें रोमांच हो रहा था। कमल कोष के पराग पुंज वायु के झंकोरे से चारों ओर उड़ रहे थे, मानो वहां कोई उत्सव हो रहा है। वहां मृदंग, पनौ आदि बाजों के साथ अनेकों दिव्य राग रागिनियां के क्रम से गायन की मधुर ध्वनि सुनकर उन राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही उन्होंने देखा देवादि देव भगवान शंकर अपने अनुचरों के सहित उस सरोवर से बाहर आ रहे हैं। उनका शरीर तपी हुई स्वर्ण राशि के समान कांतिमान है, कंठ नीलवर्ण है तथा 3 विशाल नेत्र है। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए उद्यत है। उन अनेकों गंधर्व उनका श्रेयस गा रहे हैं। उनका सहज दर्शन पाकर प्रेषिताओं को बड़ा कुतूहल हुआ और उन्होंने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। तब शरणागत भयहारी धर्म वत्सल भगवान शंकर ने अपने दर्शन से प्रसन्न हुए उन धर्मज्ञ और शील संपन्न राजकुमारों से प्रसन्न होकर कहा। श्री महादेव जी बोले, तुम लोग राजा प्राचीन बरही के पुत्र हो, तुम्हारा
कल्याण हो। तुम जो कुछ करना चाहते हो वह भी मुझे मालूम है। इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है। जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति तथा जीव संज्ञक पुरुष इन दोनों के नियामक भगवान वासुदेव को साक्षात शरण लेता है वह मुझे परम प्रिय है। अपने वर्णाश्रम धर्म का भली भांति पालन करने वाला पुरुष 100 जन्म के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है और इससे भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है। परंतु जो भगवान का अनन्य भक्त है वह तो मृत्यु के बाद भी सीधे भगवान विष्णु के उस सर्व प्रपंचातीत परम पद को प्राप्त हो जाता है जिसे रुद्र रूप में स्थित मैं तथा अन्य अधिकारिक देवता अपने अपने अधिकार की समाप्ति के बाद प्राप्त करेंगे। तुम लोग भक्त होने के नाते मुझे भगवान की समान प्यारे हो, इसी प्रकार भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर और कोई तुम्हें प्रिय नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र मंगलमय और कल्याणकारी स्त्रोत सुनाता हूँ, इसका तुम लोग शुद्ध भाव से जप करना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, तब नारायण परायण करुणार्ध हृदय भगवान शिव जी ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उन राजपुत्रों को यह स्तोत्र सुनाया। भगवान रुद्र स्तुति करने लगे, भगवान आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए, निजानंद लाभ के लिए और उससे मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वदा अपना निरतिशय परमानंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। ऐसे सर्वात्मक आत्मस्वरूप आपको नमस्कार है। आप पद्मनाभ समस्त लोकों के आदि कारण है, भूत सूक्ष्म तन्मात्र और इंद्रियों के नियंता, शास्त्र एक रस और स्वयं प्रकाश वासुदेव चित्त के अधिष्ठाता भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सूक्ष्म अव्यक्त अनंत उन्मुख अग्नि के द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले अहंकार के अधिष्ठाता संकर्षण तथा जगत के प्रकृष्ट ज्ञान के उद्गम स्थान बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न है। आपको नमस्कार है। आप ही इंद्रियों के स्वामी मनस तत्व के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध है। आपको बार बार नमस्कार है। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्य देव हैं। पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता। आपको नमस्कार है। आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वारा तथा निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सूर्य वर्ण रूप वीर से युक्त और चातुर्वर्त कर्म के साधन तथा विस्तार करने वाले अग्निदेव हैं। आपको नमस्कार है। आप पितर देवताओं के पोषक सोम हैं तथा तीनों वेदों के अधिष्ठाता हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाले सर्वरस जल रूप है। आपको नमस्कार है। आप समस्त प्राणियों के देह पृथ्वी और विराट स्वरूप है तथा त्रिलोकी की रक्षा करने वाले मानसिक ऐन्द्रिक और शारीरिक शक्ति स्वरूप वायु है। आपको नमस्कार है। आप ही अपने गुण शब्द के द्वारा समस्त पदार्थों का ज्ञान कराने वाले तथा बाहर भीतर का भेद करने वाले आकाश है तथा आप ही महान पुण्यों से प्राप्त होने वाले परम तेजों में स्वर्ग वैकुंठ आदि लोक हैं। आपको पुनः पुनः नमस्कार है। आप पितृलोक को प्राप्त कराने वाले प्रवृत्ति कर्म रूप और देवलोक की प्राप्ति के साधन निवृत्ति कर्म रूप है तथा आप ही अधर्म के फलस्वरूप दुखदायक मृत्यु है। आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप ही पुराण पुरुष तथा सांख्य और योग के अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण है। आप सब प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के कारण साक्षात मंत्र मूर्ति और महान धर्म स्वरूप है। आपकी ज्ञान शक्ति किसी भी प्रकार कुंठित होने वाली नहीं है। आपको नमस्कार है। नमस्कार है। आप ही कर्ता करण और कर्म तीनों शक्तियों के एकमात्र आश्रय हैं। आप ही अहंकार के अधिष्ठाता रुद्र हैं। आप ही ज्ञान और क्रिया स्वरूप हैं तथा आप ही परापश्यंती मध्यमा और बैकरी चार प्रकार की वाणी की अभिव्यक्ति होती है। आपको नमस्कार है। प्रभु, हमें आपके दर्शन की अभिलाषा है, अतः आपके भक्तजन जिसका पूजन करते हैं और जो आपके निर्जनों का अत्यंत प्रिय है, अपने उस अनूप रूप को आप हमें झांकी कराइए। आपका वह रूप अपने गुणों से समस्त इंद्रियों को तृप्त करने वाला है। यह वर्षाकालीन मेघ के समान स्निग्ध श्याम और संपूर्ण सौंदर्य का सार सर्वस्व है। सुंदर चार विशाल भुजाएं, महामनोहर मुखार बिंद कमल दल के समान नेत्र, सुंदर बोहे सुघड़ नासिका, मनमोहिनी दंत पंक्ति, अमोल कपोल युक्त मनोहर मुखमंडल और शोभाशाली समान कर्ण युगल है। प्रीतिपूर्ण उन्मत्त हास्य तिरछी चितवन, काली काली घुंघराली हल्के कमल कुसुम के केसर के समान फहराता हुआ पीतांबर, झिलमिलाते हुए कुंडल, चमचमाते हुए मुकुट, कंकन हार, अनुपुर
और मेखला आदि विचित्र आभूषण तथा शंख चक्र गदा पद वनमाला और कौस्तुभ मणि के कारण उनकी शोभा अपूर्व है। उनके शींग के समान स्थूल कंधे हैं जिस पर हार केयूर कुंडल आदि की कांति झिलमिलाती रहती है तथा कौस्तुभ मणि की कांति से सुशोभित मनोहर गिरिया है। उनका श्यामल वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह के रूप में श्री लक्ष्मी जी का नित्य निवास होने के कारण कसौटी की शोभा को तो माथी करता है। उनका त्रिबल्ली से सुशोभित पीपल के पत्ते के समान सुडौल उदर श्वास के आने जाने से हिलता झुलता हुआ बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। उसमें जो भंवरे के समान चक्र आदि नाभि है वह इतनी गहरी है कि उसको उत्पन्न हुआ यह विश्व मानो फिर उसी में लीन होना चाहता है। श्याम वर्ण कटी भाग में पीतांबर और सुवर्ण की मेखला शोभायमान है। समान और सुंदर चरण पिंडली जांग और घुटनों के कारण आपका दिव्य विग्रह बड़ा ही सुघड़ जान पड़ता है। आपकी चरण कमलों की शोभा शरद ऋतु के कमल दल की कांति को भी तिरस्कार करती है। उनके नखों से जो प्रकाश निकलता है वह जीवों के हृदयांधकार को तत्काल नष्ट कर देता है। हमें आप कृपा करके भक्तों के भंडारी भयहारी एवं आश्रय स्वरूप उसी रूप का दर्शन कराइए। हे जगत गुरु, हम अज्ञानावृत प्राणियों को अपनी प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले आप ही हमारे गुरु हैं। प्रभु, चित्त शुद्धि की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को आपके इस रूप का निरंतर ध्यान करना चाहिए। इसकी भक्ति ही स्वधर्म का पालन करने वाले पुरुष को अभय कराती है। स्वर्ग का शासन करने वाला इंद्र भी आपको ही पाना चाहता है तथा विशुद्ध आत्मज्ञानियों की गति भी आप ही हैं। इस प्रकार आप सभी देहधारियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। केवल भक्तिमान पुरुष ही आपको पा सकते हैं। सत्पुरुषों के लिए भी दुर्लभ अनन्य भक्ति से भगवान को प्रसन्न करके जिनकी प्रसन्नता किसी अन्य साधना से दुस्साध्य है, ऐसा कौन होगा जो उनके चरण तल के अतिरिक्त कुछ और चाहेगा। जो काल अपने उद्यम उत्साह और प्रकर्म से फरकती हुई भाव के इशारे से सारे संसार का संहार कर डालता है, वह भी आपके चरणों की शरण में गए हुए प्राणी पर अपना अधिकार नहीं मानता। ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तों का यदि आधे क्षण के लिए भी समागम हो जाए तो उसके सामने में स्वर्ग और मोक्ष को भी नहीं कुछ नहीं समझता। फिर मर्त्य लोक के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। प्रभु, आपके चरण संपूर्ण पाप राशि को हर लेने वाले हैं। हम तो केवल यही चाहते हैं, जिन लोगों ने आपकी कीर्ति और तीर्थ गंगा जी में आंतरिक और बाह्य स्नान करके मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के पापों को धो डाला है तथा जो जीवों के प्रति दया राग द्वेष रहित चित्त तथा सरलता आदि गुणों से युक्त हैं, उन आपके भक्तजनों का संग हमें सदा प्राप्त होता रहे, यही हम पर आपकी बड़ी कृपा होगी। जिस साधक का चित्त भक्ति योग से अनुग्रहित हो एवं विशुद्ध होकर न तो बाह्य विषयों में भटकता है और न अज्ञान गुरु प्रकृति में ही लीन होता है, वह अनायास ही आपके स्वरूप का दर्शन पा जाता है, जिससे ये सारा जगत दिखाई देता है। और जो स्वयं असंपूर्ण जगत में भास रहा है वह आकाश के समान विस्तृत और परम प्रकाश में ब्रह्म तत्व आप ही हैं। भगवान, आपकी माया अनेक प्रकार के रूप धारण करती है और इसी के द्वारा आप इस प्रकार जगत की रचना पालन और संहार करते हैं जैसे यह कोई सदस्य हो, किंतु इससे आपके किसी प्रकार का विकार नहीं आता। माया के कारण दूसरे लोगों में ही भेद बुद्धि उत्पन्न होती है। आप परमात्मा पर वह अपना प्रभाव डालने में असमर्थ होती है। आपको तो हम परम स्वतंत्र ही समझते हैं। आपका स्वरूप पंचभूत इंद्रिय और अंतःकरण के प्रेरक रूप से उपलक्षित होता है। जो कर्मयोगी पुरुष सिद्धि प्राप्त करने के लिए तरह तरह के कर्मों द्वारा आपके सगुण साकार स्वरूप का श्रद्धापूर्वक भली भांति पूजन करते हैं, वे ही वेद और शास्त्रों के सच्चे मर्मज्ञ हैं। प्रभु, आप ही अद्वितीय आदि पुरुष हैं। सृष्टि के पूर्व आपकी माया शक्ति सोई रहती है, फिर उसी के द्वारा सत्व रज और तम रूप गुणों का भेद होता है और इसके बाद उन्हीं गुणों से महातत्व अहंकार और आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी देवता ऋषि और समस्त प्राणियों से युक्त इस जगत की उत्पत्ति होती है। फिर आपने अपनी ही माया शक्ति से रचे हुए इन जरायुज अंडज स्वेदज और उद्भिज भेद से 4 प्रकार के शरीरों में अंश रूप में प्रवेश कर जाते हैं और जिस प्रकार मधुमक्खियां अपने ही उत्पन्न किए हुए मधु का आस्वादन करती है, उसी प्रकार यह आपका अंश उन शरीरों में रहकर इंद्रियों के द्वारा इन तुच्छ विषयों को भोगता है। आपके उस अंश को ही पुरुष या जीव कहते हैं। पर वो आपका तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं अनुमान से होता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर काल स्वरूप आप ही अपने प्रचंड एवं असह्य वेग से पृथ्वी आदि भूतों की अन्य भूतों से विचलित कराकर समस्त लोगों का संहार कर देते हैं। जैसे वायु अपने असहनीय एवं प्रचंड झोंकों से मेघों के द्वारा मेघों को तितर बितर करके नष्ट कर डालती है। भगवान, यह मोहग्रस्त जीव प्रमादवश हर समय इसी चिंता में रहता है कि अमुक कार्य करना है, इसका लोभ बढ़ गया है और इसे विषयों की ही लालसा बनी रहती है।
किंतु आप सदा ही सजग रहते हैं। भूख से जीभ लपलपाता हुआ सर्प जैसे चूहे को चट कर जाता है, उसी प्रकार आप अपने काल स्वरूप से उसी सहसा लील जाते हैं। आपकी अवहेलना करने के कारण अपनी आयु को व्यर्थ मानने वाला ऐसा कौन विद्वान होगा जो आपके चरण कमलों को विषाड़ेगा। उसकी पूजा तो काल की आशंका से ही हमारे पिता ब्रह्मा जी और श्याम्भू आदि 14 मनुओं ने भी बिना कोई विचार के केवल श्रद्धा से ही की थी। बहन, इस ब्राह्मण इस प्रकार सारा जगत रुद्र रूप काल के भय से व्याकुल है, अतः परमात्मन इस तत्व को जानने वाले हम लोगों के तो इस समय आप ही श्रद्धा भय शून्य आश्रम में आश्रय हैं। राजकुमारों, तुम लोग विशुद्ध भाव से स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान में चित्त लगाकर मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जप करते रहो। भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। तुम लोग अपने अंतःकरण में स्थित उन सर्वभूतांतर्यामी परमात्मा श्री हरि का ही बार बार स्तवन और चिंतन करते हुए पूजन करो। मैंने तुम्हें यह युगादेश नाम का स्तोत्र सुनाया है। तुम लोग इसे मन में धारण करके मुनिव्रत का आचरण करते हुए इसका एकाग्रता से आदर पूर्वक अभ्यास करो। यह स्तोत्र पूर्व काल में जगत विस्तार के इच्छुक प्रजापतियों के पति भगवान ब्रह्मा जी ने प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से वाले हम भृगु आदि अपने पुत्रों को सुनाया था। जब हम प्रजापतियों को प्रजा का विस्तार करने की आज्ञा हुई तब इसी के द्वारा हमने अपना ज्ञान निवृत्त करके अनेकों प्रकार की प्रजा उत्पन्न की थी। अब भी जो भगवत परायण पुरुष इसका एकाग्र चित्त से नित्य प्रति जप करेगा उसका शीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। इस लोक में सब प्रकार के कल्याण साधनों में मोक्षदायक ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञान नौका पर चढ़ा हुआ पुरुष अनायास इस दुष्ट संसार सागर को पार कर लेता है। यद्यपि भगवान की आराधना बहुत कठिन है, किंतु मेरे कहे हुए इस स्तोत्र का जो श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा वह सुगमता से ही उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेगा। भगवान ही संपूर्ण कल्याण साधनों के एकमात्र प्यारे हैं, प्रातव्य हैं। अतः मेरे गाए हुए इस स्तोत्रों के गान से उन्हें प्रसन्न करके वह स्थिर चित होकर उनसे जो कुछ चाहेगा प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष उस काल में उठकर इसे श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर सुनता या सुनाता है वह सब प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे राजकुमार, मैंने तुम्हें यह परम पुरुष परमात्मा का स्तोत्र सुनाया है। इसे एकाग्र चित्त से जपते हुए तुम महान तपस्या करो। तपस्या पूर्ण होने पर इसी से तुम्हें अभिष्ट फल प्राप्त हो जाएगा। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस्या संहितायां चतुर्दश स्कंदे रुद्रगीतम नाम चतुर्विंशो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ पंचविंशो अध्याय। पुरंजनोपाख्यान प्रारंभ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रचिताओं को उपदेश दिया। फिर प्रचिताओं ने शंकर जी को बड़ी भक्ति भाव से पूजा की। इसके पश्चात वे उन राजकुमारों के सामने ही अंतर्ध्यान हो गए। सबके सब प्रचिता जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए स्तोत्र का जप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। इन दिनों राजा प्राचीन बही का चित्त कर्म कांड में बहुत रम गया था। उन्हें अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि हे राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह तो कर्मों से मिलता भी नहीं है। राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि तो कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्म में गृहस्थाश्रम में ही रहता हुआ पुत्र स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञान व संसारारण्य में ही भटकता रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री नारद जी ने कहा, देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयतापूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी ही बाट देख रहे हैं। अब जब तुम मरकर परलोक में जाओगे तब ये क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे की सींगों से छेद देंगे। अच्छा, इस विषय में तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान मैं सुनाता हूँ। यह राजा पुरंजन का चरित्र है, उसे तुम मुझसे सावधान होकर सुनो। राजन, पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अभिज्ञात नामक एक मित्र था। कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था। राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घुमा, फिर भी जब उसे कोई अनुपम स्थान न मिला तब वह कुछ उदास सा हो गया। उसे तरह तरह के भोगों की लालसा थी। उन्हें भोगने के लिए
उसने संसार में जितने नगर देखे उसमें उन्हें कोई भी न जचा। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्मभूमि भारत खंड में एक 9 द्वारों का नगर देखा। वह सब प्रकार से सुलक्षणों से संपन्न था। सब प्रकार ओर से परकोटों, बगीचों, अटारियों, खाइयों, झड़कों और राजद्वारों से सुशोभित था और सोने चांदी आदि लोहे के शिखरों वाले विशाल भवनों से खचाखच भरा था। उसके महलों की फर्शें नीलम, स्फटिक, बैदुर्य, मोती, पन्ने और लालों की बनी हुई थी। अपनी कांति के कारण वह नागों की राजधानी भगवतीपुरी के समान जान पड़ रहा था। उसमें जहां तहां अनेकों सभा भवन, चौराहे, सड़कें, क्रीड़ा भवन, बाजार, विश्राम स्थल, ध्वज पताकाएं और मूंगे के चबूतरे सुशोभित थे। उस नगर के बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उसके बीच में एक सरोवर सुशोभित था। उसके आसपास अनेकों पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे थे तथा भौरे गुंजार कर रहे थे। सरोवर के तट पर जो वृक्ष थे उनकी डालियां और पत्ते शीतल झरनों के कारण जलकणों से मिली हुई बासंती वायु के झरोकों से हिल रहे थे और इस प्रकार वे तटवर्ती भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां के वन्य पशु भी मुनिजनोचित अहिंसा आदि व्रतों का पालन करने वाले थे, इसलिए उनमें किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाता था। वहां बार बार जो कोकिल की कुहू ध्वनि होती थी उससे मार्ग में चलने वाले बटोहियों को ऐसा भ्रम होता था मानो वह बगीचा विश्राम करने के लिए उन्हें बुला रहा है। राजा पुरंजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते उस सुंदरी को आते हुए देखा जो अकस्मात उधर ही चली आई थी। उसके साथ 10 सेवक थे जिनमें से प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था, वही उसकी सब ओर से रक्षा करता था। वह सुंदरी भोली भाली किशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। उसकी नासिका, दंत पंक्ति, कपोल और मुख बहुत सुंदर थे। उसकी समान कानों में कुंडल झिल मिला रहे थे। उसका रंग सांवला था, कटी प्रदेश सुंदर था। वह पीले रंग की साड़ी और सोने की करगनी पहने हुई थी तथा चलते समय चरणों की नुपुर की झनकार कर रही थी। अधिक क्या, वह साक्षात कोई देवी ही थी। वह गजगामनी वाली किशोरावस्था की सूचना देने वाले अपने परस्पर सटे हुए स्तनों को लज्जावश बार बार आंचल से ढकती चली आ रही थी। उसके प्रेम से मटकती भौवें प्रेम पूर्ण चितवन के बाण से घायल होकर वीर पुरंजन ने लज्जा एक मुस्कान से और भी सुंदर लगने वाली इस देवी ने मधुर वाणी में कहा, कमल दल लोचनी, मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी कन्या हो? साध्वी, तुम इस समय कहाँ से आ रही हो? भीरू, इस पुरी के समीप तुम करना क्या चाहती हो? शुरभु, तुम्हारा साथ इन 11वें महान शूरवीरों से संचालित ये 10 सेवक कौन है और ये सहेलियां तथा तुम्हारे आगे के चलने वाला यह सर्प कौन है? सुंदरी, तुम साक्षात लज्जा देवी हो अथवा उमा, रमा और ब्रह्मा ने में से कोई हो। यहाँ वन में मुनियों की तरह एकांतवास करके क्या अपने पति को खोज रही हो? तुम्हारे प्राणनाथ तो तुम उनके चरणों की कामना करती हो, इतने में ही पूर्ण काम हो जाएंगे। अच्छा, यदि तुम साक्षात कमला देवी हो तो तुम्हारे हाथ का कीड़ा कमल कहाँ गिर गया? सुभगे, तुम इनमें से कोई हो या नहीं, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, यदि तुम कोई मानवी हो तो लक्ष्मी जी जिस प्रकार भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ की शोभा बढ़ाती है उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करो। देखो, मैं बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूँ, परंतु आज तुम्हारे कटाक्षों से मैं बेकाबू हूँ। तुम्हारी लजीली और अति भाव से भरी मुस्कान के साथ भावों की संकेत पाकर यह शक्तिशाली कामदेव मुझे प्रीत कर रहा है। इसलिए हे सुंदरी, तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। सुचिस्मित, सुंदर भवें और सुघड़ नेत्र सुशोभित तुम्हारा मुखारबिंद इन लंबी लंबी काली अलकावली से घिरा हुआ है। तुम्हारे मुख से निकले हुए बाघ के बड़े मीठे और मन हरने वाले हैं, परंतु यह मुख तो लाज के मारे मेरी ओर होता ही नहीं है। जरा ऊंचा नीचा करके उन सुंदर मुखरे का मुझे दर्शन तो कराओ। श्री नारद जी ने कहा, हे वीरवर, जब राजा पुरंजन ने अधीर से होकर इस प्रकार याचना की तब उस बाला ने हंसते हुए उसका अनुमोदन किया। वह भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी। वह कहने लगी, नरश्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले का ठीक ठीक पता नहीं और न ही अपने या किसी दूसरे के नाम या गोत्र को मैं जानती हूँ। हे बीरवर, आज हम सब इस पुरी में है, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती। मुझे इसका भी पता नहीं कि हमारे रहने के लिए पुरी किसने बनाई है। बीरवर, ये पुरुष मेरे सखा और स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं तथा जिस समय मैं सो जाती हूँ यह सर्प जागता हुआ पुरी की रक्षा करता रहता है। शत्रुदमन, आप यहाँ पधारे हैं, आप मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपके विषय भोगों की इच्छा आपकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों से सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूंगी। हे प्रभु, इन 9 द्वारों वाले पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं और किसके साथ रमन करूं? दूसरे लोग भी तो न रति सुख को जानते हैं, न भीत भोगों को ही भोगते हैं, न परलोक का विचार करते हैं और न कल क्या होगा इतना ही ध्यान रखते हैं। अतएव पशु तुल्य है। अहो, इस लोक में गृहस्थाश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, संतान सुख, मोक्ष, सुयश और स्वर्ग आदि दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। संसार त्यागी यदि जन तो इन सब को कल्पना भी नहीं कर सकते। महापुरुषों का कथन है, इस लोक में पितर, देव, ऋषि, मनुष्य
तथा संपूर्ण प्राणियों के और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थाश्रम ही है। वीर शिरोमणि, लोक में मेरी जैसी कौन सी स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए आप जैसे सुप्रसिद्ध उदारचित और सुंदर पति को वरण ना करेगी। महाभाव, इस पृथ्वी पर आपकी सांप जैसी गोलाकार सुखमल भुजाओं के स्थान पाने के लिए किस कामनी का चित्त न ललचाएगा। आप तो अपनी मधुर मुस्कान में कलनव दृष्टि से हम जैसी अनाथाओं के मानसिक संताप को हरने के लिए ही पृथ्वी पर विचर रहे हैं। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, उन स्त्री पुरुषों की इस प्रकार एक दूसरों की बात का समर्थन कर 100 वर्षों तक उस पौड़ी में रहकर आनंद होगा। गायक लोग सुमधुर स्वर्ग में जहां तहां राजा पुरंजन की कीर्ति गाया करते थे। जब ग्रीष्म ऋतु आई तब वह अनेक स्त्रियों के साथ सरोवर में घुसकर जल गिरा करता था। उस नगर के जो 9 द्वार थे उनमें से 7 नगरी के ऊपर और 2 नीचे थे। उस नगर का जो कोई भी राजा होता उसके पृथक पृथक देशों में जाने के लिए ये 9 द्वार बनाए गए थे। राजन, इनमें से 5 पूर्व, 1 दक्षिण, 1 उत्तर और 2 पश्चिम की ओर थे। उनमें के नामों का वर्णन करता हूँ। पूर्व की खदोता और अभिमुखी नाम के 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें होकर राजा पुरंजन अपने मित्र धूमान के साथ विभ्राजित नामक देश को जाया करता था। इसी प्रकार उस नलिनी और नालिनी नामक 2 द्वार और भी एक ही जगह बनाए गए थे। उनसे होकर वह अवधूत के साथ सौरभ नामक देश को जाता था। पूर्व दिशा की ओर मुख्या नाम का जो 5वां द्वार था उससे होकर वह ऋषज्ञ और विपन के साथ क्रमशः बहुदन और आपन नाम के देश को जाता था। पुरी के दक्षिण की ओर पितृ नाम का द्वार था, उससे होकर राजा पुरंजन श्रुतधर के साथ दक्षिण पांचाल देश को जाता था। उत्तर की ओर जो देहू नाम का द्वार था उससे सुधर के साथ ही वह उत्तर पांचाल देश को जाता था। पश्चिम दिशा में आसुरी नाम का दरवाजा था, उससे होकर वह दुर्मत के साथ ग्रामक देश को जाता था। तथा नैऋत्री नाम का जो दूसरा पश्चिम द्वार था उससे लुब्धक के साथ वह वैश्यस नाम के देश को जाता था। इस नगर के निवासियों में निवार्क और पेशस्कृत ये 2 नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आंख वाले नागरिकों को अधिपति होने पर भी इन्हीं की सहायता से जहां तहां आता जाता और सब प्रकार के कार्य करता था। जब कभी अपने प्रधान सेवक बिशु चीन के साथ अंतपुर में जाता तब उसे स्त्री और पुत्रों के कारण होने वाले मोह, प्रसन्नता एवं हर्ष आदि विकारों का अनुभव होता था। उसका चित्त तरह के कर्मों में फंसा हुआ था और काम परवश होने के कारण वह मूढ़ रमणी के द्वारा ठगा गया था। उसकी रानी जो काम करती थी वह भी वही करने लगता था। जब वह मदपान करती तो वह भी मदिरा पीता, मद से उन्मत्त हो जाता। जब वह भोजन करती तो वह भी भोजन करने लगता। वह जो कुछ चबाती वही वस्तु वह भी खाने लगता। इस प्रकार कभी उसके गाने पर गाता, रोने पर रोता, हंसने पर हंसता, बोलने पर बोलने लगता था। वह दौड़ती तो आप भी दौड़ने लगता, खड़ी होती तो खड़ा हो जाता, सोती तो उसी के साथ सो जाता, बैठती तो बैठ जाता। कभी वह सुनने लगती तो आप भी सुनने लगता, देखती तो देखने लगता, सूंघती तो सूंघने लगता, किसी चीज को छूती तो आप भी छूने लगता। कभी उसके प्रयासों का कुल होती तो वह भी अत्यंत दीन के समान व्याकुल हो जाता। अब जब वह प्रसन्न होती तो वह भी प्रसन्न हो जाता, उसके आनंदित होने पर भी आनंदित हो जाता। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदरी रानी के द्वारा ठगा गया। सारी प्रकृति वर्ग पढ़कर ही उसको धोखा देने लगे। वह मूर्ख विवश होकर इच्छा न होने पर भी खेल के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करता रहता था। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहितायां चतुर्थस्कन्धे प्रयोजनोपाख्याने 25वाध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ षड्विंशो अध्याय। राजा पुरंजन का शिकार खेलने वन में जाना और रानी का कुपित होना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन राजा पुरंजन अपना विशाल धनुष लेकर सोने का कवच और अक्षय तरकस धारण करके अपने 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़ों की शीघ्रगामी रथ में बैठकर पंचप्रस्थ नाम के वन में गया। उस रथ में 2 ईशा दंड बम्ब, 2 पहिए, 1 धुड़ी, 3 ध्वज दंड, 5 ढोड़ियां, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 बैठने का स्थान, 2 जुएं, 5 आयुध और 7 आवरण थे। वह 5 प्रकार की चालों से चलता था तथा उसका साजबाज सब सुनहरा था। यद्यपि राजा के लिए अपनी प्रिया को क्षण भर भी छोड़ना कठिन था, किंतु उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लगा
की उसको भी परवाह न करके वह बड़े गर्व से धनुष्वान चढ़ाकर आखेट करने गया। इस समय आसुरी वृत्ति बढ़ जाने के कारण उसका चित्त बड़ा कठोर और दयाशून्य हो गया था। उसने अपने तीखे बाणों से बहुत से निर्दोष जंगली जानवरों का वध कर डाला। जिसके मांस से अत्यंत आसक्ति हो वह राजा केवल शास्त्र प्रदर्शित कर्मों के लिए वन में जाकर आवश्यकता अनुसार अनिशुद्ध पशुओं का वध करे, व्यर्थ पशु हिंसा न करे। शास्त्र इस प्रकार उच्छृंख प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। राजन, जो विद्वान इस प्रकार शास्त्र नियत कर्मों का आचरण करता है वह उस कर्मानुष्ठान से प्राप्त हुए ज्ञान के कारणभूत कर्मों से लिप्त नहीं होता। नहीं तो मनमाना कर्म करने से मनुष्य अभिमान के वशीभूत होकर कर्मों में बंध जाता है तथा गुण प्रवाह रूप संसार चक्र में पड़कर विवेक बुद्धि के नष्ट हो जाने से अधम योनियों में जन्म लेता है। पुरंजन के तरह तरह के पंखों वाले बाणों से छिन्न भिन्न होकर अनेकों जीव बड़े कष्ट के साथ प्राण त्यागने लगे। उनका वह निर्दयतापूर्ण जीव संहार देखकर सभी दयालु पुरुष बहुत दुखी हुए, वे इसे सह नहीं सके। इस प्रकार वहां खरगोश, सुअर, भैंसे, नीलगाय, कृष्ण मृग, शाही और भी बहुत से मेघ्य पशुओं का वध करते करते राजा पुरंजन बहुत थक गया। जब वह भूख प्यास से अत्यंत शिथिल हो वन में लौटकर राजमहल को आया तो वहां उसने यथा योग्य रीति से स्नान और भोजन से निवृत्त हो कुछ विश्राम करके थकान दूर की। फिर गंध, चंदन और माला आदि से सुसज्जित हो सब अंगों में सुंदर सुंदर आभूषण पहने तब उसे अपनी प्रिय की याद आई। वह भोजनादि से तृप्त, हृदय से आनंदित, मस्त उन्मत्त और काम से व्यथित होकर अपनी सुंदरी भार्या को ढूंढने लगा, किंतु वह उसे कहीं दिखाई नहीं दी। प्राचीन वही तब उसके चित्त में कुछ उदास होकर अंतःपुरी की स्त्रियों से पूछा, सुंदरियों, अपनी स्वामिनी के सहित तुम सब पहले की तरह कुशल से तो हो न? क्या कारण है इस घर की संपत्ति पहले जैसी सुहावनी नहीं जान पड़ती? घर में माता अथवा पति प्रायण भाड़िया न हो तो वह घर बिना पहिए के रथ के समान हो जाता है। फिर उसमें कौन बुद्धिमान दीन पुरुषों के समान रहना पसंद करेगा? अतः बताओ वो सुंदरी कहाँ है जो दुख समुद्र में डूबने पर मेरे विवेक बुद्धि को पद पद पर जागृत करके मुझे संकट से उबार लेती है? स्त्रियों ने कहा, नरनाथ, मालूम नहीं आज आपकी प्रिया ने क्या ठानी है। शत्रु दमन देखिए, वे बिना बिछौने की पृथ्वी पर ही पड़ी है। श्री नारद जी कहते, राजन, उस स्त्री के संग से राजा पुरंजन का विवेक नष्ट हो चुका था, इसलिए अपनी रानी को पृथ्वी पर अस्त व्यस्त अवस्था में देखकर वह अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने दुखित उदर से उसे मधुर वचनों द्वारा बहुत कुछ समझाया, किंतु उसे अपनी प्रेयसी के अंदर अपने प्रति प्रणय कोप का कोई भी चिन्ह नहीं दिखाई दिया। वह मनाने में भी बहुत कुशल था, इसलिए अब पुरंजन उसे धीरे धीरे मनाना आरंभ किया। उसने पहले उसके चरण छुए, फिर गोद में बिठाकर बड़े प्यार से कहने लगा। पुरंजन बोला, सुंदरी, मैं सेवक तो निश्चय ही बड़े अभाग्य हैं जिनके अपराध करने पर स्वामी उन्हें अपना समझकर शिक्षा के लिए उचित दंड नहीं देते। सेवक को दिया हुआ स्वामी का दंड तो उस पर बड़ा अनुग्रह होता है। जो मूर्ख है उनके क्रोध के कारण अपने हितकारी स्वामी के लिए भी उस उपकार का पता नहीं चलता। सुंदर दंतावली और मनोहर भाव से शोभा पाने वाली मनुष्यनी, अब यह क्रोध दूर करो और एक बार मुझे अपना समझकर पढ़ने भार तथा लज्जा से झुका हुआ एवं मधुर मुस्कान में चितवन से सुशोभित अपना मनोहर मुखरा दिखाओ। अहो, भ्रमर पंक्ति की समान नीली अलका वाली उन्नत नाशिका और सुमधुर वाणी के कारण तुम्हारा यह मुखारविंद कैसा मनमोहक जान पड़ता है। वीर पत्नी, यदि किसी दुष्ट ने तुम्हारा अपराध किया है तो उसे बताओ। वह अपराधी ब्राह्मण कुल का नहीं है तो मैं उसे अभी दंड देता हूँ। मुझे तो भगवान के भक्तों को छोड़कर त्रिलोकी में अथवा उससे बाहर ऐसा कोई भी नहीं दिखाई देता जो तुम्हारा अपराध करके निर्भय और आनंद पूर्वक रह सके। प्रिय, मैंने आज तक तुम्हारा मुख कभी तिलकहीन, उदास, मुरझाया हुआ, क्रोध के कारण डरावना, कांतिहीन और स्नेह शून्य नहीं देखा और न कभी तुम्हारे सुंदर ही स्तनों को शोकाश्रु से भींगा तथा बिंबा फल सदृश अध्रु को स्निग्ध केसर की लालिमा से रहित देखा है। मैं व्यसनवश तुम्हारे बिना पीछे ही शिकार खेलने चला गया था, इसलिए अवश्य अपराधी हूँ। फिर भी अपना समझकर तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। कामदेव के विषय में बानों से अधीर होकर जो सर्वदा अपने आपके अधीन रहता है वह अपने प्रिय पति को उचित कार्य के लिए भला कौन कामनी स्वीकार नहीं करती। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहितायां चतुर्थ स्कंदे पुरंजनोपाख्याने षड्विंशोऽध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ सप्तविंशो अध्याय। पुरंजनपुरी पर चंड वेग की चढ़ाई तथा काल कन्या का चरित्र।
श्री नारद जी कहते हैं, महाराज इस प्रकार वह सुंदरी अनेकों नखरों से पुरंजन की पूरी तरह अपने वश में कर उसे आनंदित करती हुई विहार करने लगी। उसने अच्छी तरह स्नान कर अनेक प्रकार के मांगलिक श्रृंगार किए तथा भोजनादि से तृप्त होकर वह राजा के पास आई। राजा ने उस मनोहर मुलकाली राजमहिषी का सादर अभिनंदन किया। तुरंजनी ने राजा का आलिंगन किया। राजा ने उसे गले लगाया, फिर एकांत में मन के अनुकूल रहस्यमय बातें करते हुए मोहित हो गया और उस कामनी के चित्त में ऐसा लगा रहा कि दिन रात के भेद से निरंतर बीतते हुए काल की दुस्तर गति का भी पता न चला। मद से छका हुआ मनुष्य पुरंजन अपनी प्रिया की भुजा पर सिर रखे महामूल्य शैया पर पड़ा रहा रहता था। उसे तो रमणीय ही जीवन का परम फल जान पड़ने लगी। अज्ञान से आवृत हो जाने के कारण उसे आत्मा था परमात्मा का भी कोई ज्ञान नहीं रहा। राजन इस प्रकार कामातुर चित्त से उसके साथ विहार करते करते राजा पुरंजन जीवन के आधे क्षण के समान उसका जीवन बीत गया। प्रजापति उस पुरंजनी से राजा पुरंजन के 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुई और सभी माता पिता का सुयश बढ़ाने वाली और सुशीलता उदारता आदि गुणों से संपन्न थी। ये पुरंजनी नाम से विख्यात हुई। इतने में ही उस सम्राट की लंबी आयु का आधा भाग निकल गया। फिर पांचाल राज पुरंजन ने पितृवंश की वृद्धि करने वाले पुत्रों का वधुओं के साथ और कन्याओं का उनके योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। पुत्रों में से प्रत्येक के 100 से पुत्र हुए। उनमें वृद्धि को प्राप्त होकर पुरंजन का वंश सारे पांचाल देश में फैल गया। इन पुत्र पौत्र गृह कोष सेवक और मंत्री आदि में दृढ़ ममता हो जाने के कारण वह इन विषयों में ही बंध गया। फिर तुम्हारी तरह उसने भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना से यज्ञ की दीक्षा ले तरह तरह के पशु हिंसा में घोर यज्ञों से देवता पितर और भूत पतियों की आराधना की। इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों की ओर से असावधान और कुटुंब पालन में व्यस्त रहा। अंत में वृद्धावस्था का वह समय आ पहुंचा जो स्त्री लंपट पुरुषों को बड़ा ही अप्रिय लगता है। राजन चंडवेग नाम का वह गंधर्व राज है। उसके अधीन 360 महाबलवान गंधर्व रहते हैं। इनके साथ मिथुन भाव से स्थित कृष्ण और शुक्ल वर्ण की उतनी गंधर्वनियां भी हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास की सामग्री से भरी पूरी नगरी को लूटती रहती है। गंधर्वराज चंडवेग के उन अनुचरों ने जब राजा पुरंजन का नगर लूटना आरंभ किया तब उनके 5 फन के सर्प पर जाकर ने उन्हें रोका। वह पुरंजनपुरी की चौकसी करने वाला महाबलवान सर्प 100 वर्ष तक अकेला ही उन 720 गंधर्व गंधर्वियों से युद्ध करता रहा। बहुत से वीरों के साथ अकेले ही युद्ध करने के कारण अपने एकमात्र संबंधी प्रजागर को बलहीन हुआ देख राजा पुरंजन को अपने राष्ट्र और नगर में रहने वाले अन्य बांधवों के सहित बड़ी चिंता हुई। वह इतने दिनों तक पांचाल देश के उस नगर में अपने दूतों द्वारा लाए हुए कर को लेकर विषय भोगों में मस्त रहता था। स्त्री के वशीभूत रहने के कारण वह अवश्यंभावी भय का उसे पता ही न चला। बहिष्मण इन्हीं दिनों काल की एक कन्या वर की खोज में त्रिलोकी में भटकती रही, फिर भी उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। वह काल कन्या बड़ी भाग्यहीना थी, इसलिए लोग उसे दुर्भागा कहते थे। एक बार राजर्षि पुरु ने पिता को अपनी यौवन देने के लिए ही अपनी इच्छा से उसे वर लिया था। इससे प्रसन्न होकर उसने उन्हें राज्य प्राप्ति का वर दिया था। एक दिन ये ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आया तो वह घूमती घूमती मुझे भी मिल गई। तब मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर वो कामुत्रा होने के कारण उसने बढ़ना चाहा। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। इस पर उसने अत्यंत कुपित होकर मुझे यह दुष्शाप दिया कि तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, अतः तुम एक स्थान पर अधिक देर तक ठहर न सकोगे। तब मेरी ओर से निराश होकर उस कन्या ने मेरी सम्मति से यमन राजभय के पास जाकर उसका पति रूप में वरण किया और कहा, बीरवर आप यौनों में श्रेष्ठ है, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और पति बनाना चाहती हूँ। आपके प्रति किया हुआ जीवों का संकल्प कभी विफल नहीं होता। जो मनुष्य लोक तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से देने योग्य वस्तु का दान नहीं करता और जो शास्त्र दृष्टि से अधिकारी होकर भी ऐसा दान नहीं लेता, वे दोनों ही दुराग्रही और मूढ़ है, अत्यंत शोचनीय है। हे भद्र, इस समय मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप मुझे स्वीकार करने की अनुग्रहित कीजिए। पुरुष का सबसे बड़ा धर्म दीनों पर दया करना ही है। काल कन्या की यह बात सुनकर यवन राज ने विधाता को एक गुप्त कार्य कराने की इच्छा से मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैंने योग दृष्टि से देखकर तेरे लिए एक पति निश्चय किया है। तू सबका अनिष्ट करने वाली है, इसलिए किसी के लिए भी अच्छी नहीं लगती और इसीलिए लोग तुझे स्वीकार नहीं करते। अतः इस कर्म जनित लोग को तू अलक्षित होकर बलात् भोग। तू मेरी सेना लेकर जा, इसकी सहायता से तू सारी प्रजा का नाश करने में समर्थ होगी। कोई भी तेरा सामना न कर सकेगा। यह प्रज्वाल नाम का मेरा भाई है और तू मेरी बहन बन जा। तुम दोनों के साथ में अव्यक्त गति से भयंकर सेना लेकर के सारे लोकों में विचरूंगा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे प्रयोजनोपाख्याने 27वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ गोविंद
सखा हमारे, श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अष्टाविंशो अध्याय। पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति और अभिज्ञात के उपदेश से उसका मुक्त होना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, फिर भय नामक यमराज के आज्ञाकारी सैनिक प्रज्वार और काल कन्या के साथ इस पृथ्वी तल पर सर्वत्र विचरने लगे। एक एक करके उन्होंने बड़े बेग से बूढ़े सांप से सुरक्षित और संसार की सब प्रकार की सुख सामग्री से संपन्न पुरंजनपुरी को घेर लिया। तब जिसके चंगुल में फंसकर पुरुष शीघ्र निस्सार हो जाता है, वह काल कन्या बलात् उस पुरी की प्रजा को भोगने लगी। उस समय वे यवन भी काल कन्या के द्वारा भोगी जाती हुई उस पुरी में चारों ओर से भिन्न भिन्न द्वारों में घुसकर उसका विध्वंस करने लगे। पुरी के इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर उसकी स्वामित्व का अभिमान रखने वाले तथा ममताग्रस्त बहुकुटुंबी राजा पुरंजन को भी नाना प्रकार के क्लेश सताने लगे। काल कन्या के आलिंगन करने से उसकी सारी शरीर नष्ट हो गई और अत्यंत विश्वासक्त होने के कारण वह बहुत दीन हो गया। उसकी विवेक शक्ति भी नष्ट हो गई। गंधर्व और यवनों के बलात् उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। उसने देखा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया है। पुत्र पौत्र भृत्य और अमात्य वर्ग प्रतिकूल होकर अनादर करने लगे। स्त्री स्नेह शून्य हो गई है। मेरी देह को काल कन्या ने वश में कर रखा है और पांचाल देश शत्रुओं के हाथ में पड़कर भ्रष्ट हो गया है। यह सब देखकर राजा पुरंजन अपार चिंता में डूब गया और उसे उस विपत्ति से छुटकारा पाने का कोई उपाय न दिखाई दिया। काल कन्या ने जिन्हें निस्सार कर दिया था, उन्हीं भोगों की लालसा में वह दीन था। अपनी पारलौकिक गति और बंधुजनों के स्नेह से वंचित रहकर उसका चित्त केवल स्त्री और पुत्र के लालन पालन में ही लगा हुआ था। ऐसी अवस्था में उनसे बिछुड़ने की इच्छा न होने पर भी उसे उस पुरी को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि उसे गंधर्व और यवनों ने घेर रखा था तथा काल कन्या ने कुचल दिया था। इतने में ही यवन राज भय के बड़े भाई प्रज्वार ने अपने भाई का प्रिय करने के लिए उस साड़ीपुरी में आग लगा दी। अब वह नगरी जलने लगी। तब पूर्ववासी सेवक वृंद, संतान वर्ग और कुटुंब की स्वामिनी के सहित कुटुंब बत्सल पुरंजन को बड़ा दुख हुआ। नगर को काल कन्या के हाथ में पड़ा देख उसकी रक्षा करने वाले सर्प को भी बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि उसके निवास स्थान पर भी यवनों ने अधिकार कर लिया था और प्रज्वार उस पर भी आक्रमण कर रहा था। जब उस नगर की रक्षा करने में वह सर्वथा असमर्थ हो गया, तब जिस प्रकार जलते हुए वृक्ष के कोठर में रहने वाला सर्प उससे निकल जाना चाहता है, उसी प्रकार उसने भी महान कष्ट में कांपते हुए वहां से भागने की इच्छा की। उसके अंग प्रत्यंग ढीले पड़ गए थे तथा गंधर्वों ने उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दी थी। अतः जब यवन शत्रुओं से जाति देखकर रोक लिया, तब वह और दुखी होकर रोने लगा। गृहाशक पुरंजन देह गेहादि में मैं मेरेपन का भाव रखने से अत्यंत बुद्धिहीन हो गया था। स्त्री के प्रेम पास में फंसकर वह बहुत दीन था। अब जब इनके बिछोड़ने का समय उपस्थित हुआ तो वह अपनी पुत्री, पुत्र पौत्र, पुत्र वधु, दामाद, नौकर और घर खजाना तथा अन्य जिन पदार्थों में उसकी ममता शेष थी, उनका भोग तो कभी छूट ही गया था, उन सब के लिए इस प्रकार चिंता करने लगा। हाय, मेरी भाड़िया तो बहुत घर गृहस्थी वाली है, अब मैं परलोक चला जाऊंगा तब वह असहाय होकर किस प्रकार अपना निर्वाह करेगी। इसे अपने बाल बच्चों की भी चिंता खा ही जाएगी। यह मेरे भोजन के बिना भोजन नहीं करती, स्नान के बिना स्नान नहीं करती, सदा मेरी ही सेवा में तत्पर रहती है। मैं कभी रूठ जाता तो भयभीत हो जाती थी, झिझकने लगता तो डर के मारे चुप हो जाती, मुझसे कोई भूल होती थी सचेत हो जाती थी। मुझ पर इतना अधिक स्नेह कि यदि मैं कभी प्रदेश चला जाता तो विरह व्यथा से सूख कर काटा हो जाती थी। यूँ तो यह वीर माता है तो भी मेरे पीछे क्या यह गृहस्थाश्रम व्यवहार कर सकेगी? मेरे चले जाने पर एकमात्र मेरे ही सहारे ये पुत्र पुत्री भी कैसे जीवन धारण करेंगे? ये तो बीच समुद्र में नाव टूट जाने के व्याकुल हुए यात्रियों के समान बिलबिलाने लगेंगे। यद्यपि ज्ञान दृष्टि से उनका शोक करना उचित न था, फिर भी अज्ञानतावश राजा पुरंजन इस प्रकार दीन बुद्धि से अपने स्त्री पुत्र आदि के लिए शोकाकुल हो रहा था। उसी समय उसे पकड़ने के लिए वहां भय नामक यवन राज आदम का जब यवन लोग उसे पशु के समान बांधकर अपने स्थान को ले गए, तब उनके अनुचरगण अत्यंत आतुर और शोकाकुल होकर उनके साथ हो लिए। यवने द्वारा रोका हुआ सर्प भी उसी पुरी को छोड़कर इन सब के साथ ही चल दिया। उसके जाते ही सारा नगर छिन्न भिन्न होकर अपने कारण में लीन हो गया। इस प्रकार महाबली यवन राज ने बलपूर्वक खींचने पर भी राजा पुरंजन ने अज्ञानवश अपने हितैषी एवं पुराने मित्र अभिज्ञात का स्मरण नहीं किया। उस निर्दय राजा ने जिन यज्ञ पशुओं को बलि दी, वे उसकी दी हुई पीड़ा को याद करके उसे क्रोधपूर्वक उठा
कटारों से काटने लगे। वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा निरंतर कष्ट भोगता रहा। स्त्री की आसक्ति से उसको यह दुर्गति हुई थी। अंत समय में भी पुरंजन को उसी का चिंतन बना हुआ था, इसलिए उसे दूसरे जन्म में वह निपश्रेष्ठ विदर्भ राज के यहाँ सुंदरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ। जब वह विदर्भ नंदिनी विवाह योग्य हुई तब विदर्भ राज ने घोषित कर दिया कि इसे सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर ही विवाह सकेगा, तथा शत्रुओं के नगरों में जीतने वाले पांड्य नरेश महाराज मलय ध्वज ने समर भूमि में समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया था। उससे महाराज मलय ध्वज ने एक श्यामलोचना कन्या और उसके उससे छोटे 7 पुत्र उत्पन्न किए, जो आगे चलकर द्रविड़ देश के 7 राजा हुए। राजन फिर उनमें से प्रत्येक पुत्र के बहुत से बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंशधर इस पृथ्वी को मनवंतर के अंत तक तथा उसके बाद भी भोगेंगे। राजा मलय ध्वज की पहली पुत्री बड़ी बड़शिला थी, उसके साथ अगस्त ऋषि का विवाह हुआ। उससे उसने दृढ़चित नाम का पुत्र हुआ और दृढ़चित के इदवाह हुआ। अंत में राजर्षि मलय ध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मलय पर्वत को चले गए। उस समय चंद्रिका जिस प्रकार चंद्रदेव का अनुसरण करती है, उसी प्रकार मतलोचना वैदर्भी ने अपने घर पुत्र समस्त भोगों को तिलांजलि दे पांड्य नरेश का अनुगमन किया। वहां चंद्रवसा, ताम्रपर्णी और बटोदका नाम की 3 नदियां हैं। उनमें पवित्र जल में स्नान करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अंतःकरण को निर्मल करते थे। वहां रहकर उन्होंने कंद, बीज, मूल, फल, पुष्प, पत्ते, तृण और जल से ही निर्वाह करते हुए बड़ा कठोर तप किया। इससे धीरे धीरे उनका शरीर बहुत सूख गया। महाराज मलध्वज ने सर्वत्र समदृष्टि रखकर शीत, उष्ण, वर्षा, वायु, भूख, प्यास, प्रिय, सुख और दुख आदि सभी द्वंद्वों को जीत लिया। तम और उपासना से वासनाओं को निर्मूल कर तथा यम नियम आदि के द्वारा इंद्रिय, प्राण और मन को वश में करके वे आत्मा में ब्रह्म भावना करने लगे। इस प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक स्थानों के समान निश्चय भाव से एक ही स्थान पर बैठे रहे। भगवान वासुदेव की दृढ़ प्रेम हो जाने के कारण इतने समय तक उन्हें शरीर आदि का भी भान न हुआ। राजन गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि के उपदेश किए हुए तथा अपने अंतःकरण में सब ओर से स्मृत होने वाले विशुद्ध ज्ञान दीपक ने उन्होंने देखा कि अंतःकरण की वृत्ति का प्रकाशक आत्मा स्वप्नावस्था की बात देह आदि समस्त उपाधियों के में व्याप्त तथा उनसे पृथक भी है। ऐसा अनुभव करके वे सब ओर से उदासीन हो गए। फिर अपनी आत्मा को परब्रह्म में और परम ब्रह्म को आत्मा में अभिन्न रूप से देखा और अंत में सभी चिंतन को भी त्याग कर सर्वथा शांत हो गए। राजन इस समय पति परायणा वैदर्भी सब प्रकार के भोगों को त्याग करके अपने परम धर्मज्ञ पति मलय ध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। वह चीर वस्त्र धारण किए रहती थी। व्रत उपास आदि के कारण उसका शरीर अत्यंत कृश हो गया था और सिर के बाल आपस में उलझ जाने के कारण उनमें लटी पड़ गई थी। उस समय अपने पति के पास वह अंगार भाव को प्राप्त कर धूम रहित अग्नि के समीप अग्नि की शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही थी। उसका पति परलोकवासी हो चुके थे, परंतु पूर्ववत स्थिर आसन में विराजमान थे। इस रहस्य को न जानने के कारण वह उनके पास जाकर उनकी पूर्ववत सेवा करने लगी। चरण सेवा करते समय जब उसे अपने पति के चरणों में गर्मी बिल्कुल मालूम नहीं हुई, तब वह झुंड से बिछड़ी हुई मिर्गी के समान चित्त से अत्यंत व्याकुल हो गई। उस बिहार वन में अपने को अकेली और दीन अवस्था में देखकर वह बड़ी शोकाकुल हुई और आंसुओं की धारा से अस्त्रों को भिगोती हुई जोर जोर से रोने लगी। वो बोली, राजर्षि उठिए उठिए, समुद्र से घिरी हुई अब सुंदरा लुटेरों और अधार्मिक राजाओं से भयभीत हो रही है, आप इसकी रक्षा कीजिए। पति के साथ वन में गई हुई यह अबला इस प्रकार विलाप करती हुई पति के चरणों में गिर गई और रो रोकर आंसू बहाने लगी। लकड़ियों की चिता बनाकर उसने उस पर पति का शव रखा और अग्नि जलाकर विलाप करते करते स्वयं सती होने का निश्चय किया। राजन इसी समय उसका कोई पुराना मित्र एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहां आया। उसने उस रोती हुई अबला को मधुर वाणी में समझाते हुए कहा। ब्राह्मण ने कहा, तू कौन है, किसकी पुत्री है और जिसके लिए तू शोक कर रही है वह सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं वही तेरा मित्र हूँ जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी। हे सखे, क्या तुम्हें अपनी याद है? किसी समय में तुम्हारा अभिज्ञात नामक सखा था। तुम पृथ्वी के भोग भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। आर्य, पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र एवं मानस निवासी हंस थे। हम दोनों सहस्त्रों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रहे थे, किंतु मित्र, तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चले आए। यहाँ घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा। उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 परकोटे, 6 वैश्य कुल और 5 बाजार थे। वह 5 उपादान कारणों से बना हुआ था और उसकी स्वामिनी एक स्त्री थी। महाराज, इंद्रियों के 5 विषय और उसके बगीचे थे। 9 इंद्रिय छिद्र द्वार में, तेज, जल और अन्न 3 प्रकोटे थे। मन और 5 ज्ञान इंद्रिय, 6 वैश्य कुल थे। क्रिया शक्ति रूप कर्म इंद्रिया ही बाजार थी। 5 भूति उसमें कभी छीन न होने वाला उपादान कारण थे और बुद्धि शक्ति ही उसकी स्वामिनी थी। यह ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष का ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है।
भाई उस नगर में उसकी स्वामिनी के फंदे में पड़कर उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए और उसी के संग में तुम्हारी ये दुर्दशा हुई। देखो ना, तुम तो विदर्भ राज की पुत्री ही हो और यह वीर मलध्वज तुम्हारा पति है, जिसने तुम्हें 9 द्वारों के नगर में बंद किया था। उस पुरंजनी के पति के भी तुम नहीं हो। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब स्त्री मानते हो। यह सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम न पुरुष हो न स्त्री हो, हम दोनों तो हंस है। हमारा तो वास्तविक स्वरूप है, उसका अनुभव करो। हे मित्र, जो मैं हूँ, मैं ईश्वर हूँ, वही तुम जीव हो। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो। तुम विचार पूर्वक देखो, मैं भी वही हूँ, तुम भी वही हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में तो कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखेंगे। जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप में देखता है, वैसे ही एक आत्मा विद्या और अविद्या की उपाधि के भेद में अपने को ईश्वर और जीव के दो प्रकार में देख रहा है। इस प्रकार जब हंस ईश्वर ने उसे सावधान किया, तब वह मानसरोवर का हंस जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया और उसे अपने मित्र के विषयों से भुला हुआ आत्मज्ञान फिर प्राप्त हो गया। प्राचीन रही, मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से यह आत्मज्ञान का अधिक दर्शन कराया है, क्योंकि जगतकर्ता जगदीश्वर भी को परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है। इति श्रीमद्भगवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे पुरंजनोपाख्याने अष्टाविंशोऽध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अतः 29वां अध्याय पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य। राजा प्राचीन बही ने कहा, राजन, मेरी समझ में आपके वचनों का अभिप्राय पूरा नहीं आ रहा। विवेक की पुरुष ही इसका तात्पर्य समझ सकते हैं, हम कर्म मोहित जीव नहीं। श्री नारद जी ने पूछा, राजन, पुरंजन नगर का निर्माता जीव है, जो अपने लिए 1, 2, 3, 4 अथवा बहुत पैरों वाला या बिना पैरों का शरीर पूरा तैयार कर लेता है। इस जीव का सखा जो अविज्ञात नाम से कहा गया है, वह ईश्वर है, क्योंकि किसी भी प्रकार के नाम, गुण अथवा कर्मों में जीवों को उसका पता नहीं चलता। जीव ने जब सुख दुख रूप सभी प्राकृतिक विषयों को भोगने की इच्छा की, तब उसके दूसरे शरीरों की अपेक्षा 9 द्वार, 2 हाथ और 2 पैरों वाला मानव देह ही पसंद किया। बुद्धि अथवा अविद्या को ही तुम पुरंजनी नामक स्त्री जानो। इसी के कारण देह और इंद्रिय आदि में मैं और मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है, और पुरुष इसी का आश्रय लेकर शरीर में इंद्रियों द्वारा विश्व को भोगता है। 10 इंद्रियां ही उसके मित्र हैं, जिनसे कि सब प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। इंद्रियों की वृत्तियां ही उसकी सखियां और प्राण, अपान, व्यान, उद्दान समान रूप 5 वृत्तियों वाला प्राण वायु हुई नगर की रक्षा करने वाला 5 फन का सर्प है। दोनों प्रकार की इंद्रियों के नायक मन को ही कि ही ज्ञानवान महाबली योद्धा जानना चाहिए। शब्द आदि 5 विषय ही पांचाल देश है, जिसके बीच में यह 9 द्वारों वाला नगर बसा हुआ है। उस नगर में जो जो एक स्थान पर 2 द्वार बताए गए हैं, वे 2 नेत्र गोलक, 2 नासा छिद्र, 2 कर्ण छिद्र, इसके साथ मुख, लिंग और गुदा, ये 3 और मिलाकर कुल 9 द्वार हैं। इन्हीं से होकर यह जीव इंद्रियों के साथ बाह्य विश्व में जाता है। इसमें 2 नेत्र गोलक, 2 नासा छिद्र और 1 मुख, ये 5 पुरु के मुख द्वार है। दाहिने कान को दक्षिण का और बाएं कान को उत्तर का द्वार समझना चाहिए। गुदा और लिंग, ये नीचे के 2 छिद्र पश्चिम के द्वार है। खदोता और आविर्मुखी नाम के जो 2 द्वार एक स्थान पर बतलाए गए हैं, वे नेत्र गोलक है। तथा रूप विभ्राजित नाम का देश है, जिसका इन द्वारों से जीव चक्षु इंद्रियों की सहायता से अनुभव करता है। चक्षु इंद्रियों को ही पहले धुमान नाम का सखा कहा गया है। दोनों नासा छिद्री नलिनी और नालिनी नाम के द्वार है, और नासिकों का विषय गंधी सौरभ देश है। तथा धारणेन्द्रिय अवधूत नामक मित्र है। मुख्य नाम का द्वार है, उसमें रहने वाला भाग इंद्रिय विपन्न है, और रसिंद्रिय रसविद रसज्ञ नाम का मित्र है। वाणी का व्यापार आपन है, और तरह तरह का अन्न बहुधन है, और दाहिना कान पितृहु और बाया कान देवहु कहा गया है। कर्म कांड रूप वृत्ति मार्ग का शास्त्र और उपासना कांड रूप निवृत्ति मार्ग का शास्त्र क्रमशः दक्षिण
और उत्तर पांचाल देश से। इन्हीं सर्वनेन्द्रिय रूप ध्रुधर की सहायता से सुनकर जीव क्रम से पितृयान और देवयान मार्गों में जाता है। लिंगी आसुरी नाम का पश्चिमी द्वार है, स्त्री प्रसंग ग्रामक नाम का देश है और लिंग में रहने वाला उपस्थेंद्रिय दुर्मद नाम का मित्र है। गुदा नैऋत्य नाम का पश्चिमी द्वार है, नरक बैशस नाम का देश है और गुदा में स्थित पायु इंद्रिय लुब्धत नाम का मित्र है। इसके सिवा 2 पुरुष अंधे बताए गए हैं, उनका रहस्य भी सुनो। ये हाथ और पांव है, इन्हीं की सहायता से जीव क्रम से सब काम करता है और जहां तहां जाता है। हृदय अंतःपुर है और उसमें रहने वाला मन ही विसुचि नाम का प्रधान सेवक है। जीव उस मन की सत्व आदि गुणों के कारण ही प्रसन्नता, हर्ष रूप विकार अथवा मोह को प्राप्त होता है। बुद्धि राज महिषी पुरंजनी जिस जिस प्रकार स्वप्नावस्था में विकार को प्राप्त होती है और जागृत अवस्था में इंद्र आदि को विकृत करती है, उसके गुणों से लिप्त होकर आत्मा भी उसी रूप में उसकी वृत्तियों का अनुसरण करने को बाध्य होती है। यद्यपि वस्तुतः वह उनका निर्विकार साक्षी मात्र है, शरीर ही रथ है। उसमें ज्ञानेन्द्रिय रूप 5 घोड़े जुते हुए हैं, देखने में संवत्सर रूप काल के समान ही उसका अप्रतिहत वेग है। वास्तव में यह गतिहीन है। पुण्य और पाप ये 2 प्रकार के कर्म ही उसके पहिए है। 3 गुण ध्वजा है, 5 प्राण डोरियां हैं, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, हृदय बैठने का स्थान है, सुख दुखादि द्वंद्व जुए हैं, इंद्रियों के 5 विषय उसमें रखे हुए आयुध है और त्वचा आदि 7 धातु उसके आवरण है। 5 कर्मेंद्रियां उसकी 5 प्रकार की गति है। इस रथ पर चढ़कर रथी रूप जीव मृत तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता रहता है। 11 इंद्रियां उसकी सेना है तथा 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वार उन इंद्रियों के विषयों को अन्यायपूर्वक ग्रहण करना ही उनका शिकार खेलना है। जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है वह संवत्सरी चंडवेग नामक गंधर्व राज है। उसके अधीन जो 360 गंधर्व बताए गए थे वे दिन है और 360 गंधर्व यहाँ रात्रि हैं। वे बारी बारी से चक्कर लगाते हुए मनुष्य की आयु को हरते रहते हैं। वृद्धावस्था ही साक्षात काल कन्या है, उसे कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता। तब मृत्यु रूप यमराज ने लोक का संहार करने के लिए उसे बहन मानकर स्वीकार कर लिया। आदि मानसिक क्लेश और व्याधि रोग आदि शारीरिक कष्ट उस यमराज के पैदल चलने वाले सैनिक है तथा प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर शीघ्र मृत्यु के मुख में ले जाने वाला शीत और उष्ण 2 प्रकार का जड़ ही प्रज्वाल नाम का उसका भाई है। इस प्रकार यह देहाभिमानी जीव अज्ञान से आच्छादित होकर अनेक प्रकार के आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक कष्ट भोगता हुआ 100 वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। वस्तुतः तो वह निर्गुण है, किंतु प्राण, इंद्रिय और मन के धर्मों को अपने में आरोपित कर मैं मेरेपन के अभिमान से बंधकर क्षुद्र विषयों का चिंतन करता हुआ तरह तरह के कर्म करता रहता है। यह यद्यपि स्वयं प्रकाश है, तथापि जब तक सबके परम गुरु आत्मस्वरूप श्री भगवान के स्वरूप को नहीं जानता तब तक प्रकृति के गुणों में ही बंधा रहता है। उन गुणों का अभिमानी होने से वह विवश होकर सात्विक, राजस और तामस कर्म करता है तथा उन कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता है। वह कभी तो सात्विक कर्मों के द्वारा प्रकाश बहुल स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करता है, कभी राजसी कर्मों के द्वारा दुख में रजोगुनी लोकों में जाता है जहां उसे तरह तरह के कर्मों का क्लेश उठाना पड़ता है और कभी कभी तो तमोगुनी कर्मों के कारण शोक बहुल तमोमय योनियों में जन्म लेता है। इस प्रकार अपने कर्म और गुणों के अनुसार देव योनियों, मनुष्य योनि तथा पशु योनियों में जन्म लेकर वह अज्ञानंद जीव कभी पुरुष, कभी स्त्री, कभी नपुंसक होता है। जिस प्रकार बेचारा भूख से व्याकुल कुत्ता दर दर भटकता है, वह अपने प्रारब्धानुसार कभी डंडा खाता है, कहीं भात खाता है, कभी उसी प्रकार यह जीव चित्त में नाना प्रकार के वासनाओं को लेकर उच्च नीचे मार्ग से ऊपर नीचे अथवा मध्य के लोकों में भटकता हुआ अपने कर्मानुसार सुख दुख को भोगता रहता है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक इन प्रकार के दुखों में से किसी भी एक से जीव का सर्वथा छुटकारा नहीं हो सकता। यदि कभी वैसा ज्ञान पड़ता तो वह केवल तात्कालिक निवृत्ति ही है। वह ऐसी ही है जैसे कोई सिर पर भारी बोझा ढोकर कर ले जाने वाला पुरुष उसे कंधे पर रख ले। इसी तरह सभी प्रतिक्रिया दुख निवृत्ति जाननी चाहिए। यदि किसी उपाय से मनुष्य इस प्रकार के दुख से छुट्टी पाता है तो दूसरा दुख आकर उसके सिर पर सवार हो जाता है। शुद्ध हृदय नरेंद्र जिस प्रकार स्वप्न में होने वाला स्वप्नांतर उस स्वप्न से सर्वथा छूटने का उपाय नहीं है, उसी प्रकार कर्म फल भोग से सर्वथा छूटने का उपाय केवल कर्म नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म और कर्म फल भोग दोनों ही अविद्या युक्त होते हैं। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में अपने मनोमय लिंग शरीर से विचरने वाले प्राणी को स्वप्न के पदार्थ न होने पर भी भासते हैं, उसी प्रकार वे दृश्य पदार्थ वस्तुतः न होने पर भी जब तक अज्ञान निद्रा नहीं टूटती बने ही रहते हैं और जीव को जन्म मरण रूप संसार से मुक्ति नहीं मिलती। अतः इनकी आत्यंतिक निवृत्ति
का उपाय एकमात्र आत्मज्ञान ही है। राजन, जिस अविद्या के कारण परमात्मा स्वरूप आत्मा को यह जन्म मरण रूप अनर्थ परंपरा प्राप्त हुई है, उसकी निवृत्ति गुरु स्वरूप श्री हरि में सुदृढ़ भक्ति होने पर हो सकती है। भगवान वासुदेव में एकाग्रता पूर्वक सम्यक प्रकार से किया हुआ भक्ति भाव ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव कर देता है। राजर्षि, यह भक्ति भाव भगवान की कथाओं के आश्रित रहता है, इसलिए जो श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रतिदिन सुनता है पढ़ता है, उन्हें बहुत सी वृक्ष की प्राप्ति हो जाती है। राजन, जहाँ भगवत गुणों को कहने और सुनने में तत्पर विशुद्ध चित्त भक्त जन रहते हैं, उस साधु समाज में सब और महापुरुषों के मुख से निकले हुए श्री मधुसूदन भगवान के चरित्र रूप शुद्ध अमृत की अनेकों नदियां बहती रहती है। जो लोग अतृप्त चित्त से श्रवण में तत्पर अपने कर्णकुहरों द्वारा उस अमृत का छक्कर पान करते हैं, उन्हें भूख प्यास भय शोक और मोह आदि कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा सकते। हाय, शोभात प्राप्त होने वाले इन क्षुधा पिपासादि विघ्नों से सदा घिरा हुआ जीव समुदाय श्रीहरि के कथामृत सिंधु में से प्रेम नहीं करता। साक्षात प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, स्वयंभू मनु, दक्ष आदि प्रजापति गण, सनकादिक, नैष्टिक, ब्रह्मचारी, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कर्तु, भृगु, वशिष्ठ और मैं, ये जितने ब्रह्मादि मुनिगण है, समस्त वांग्मय के अधिपति होने पर भी तप उपासना और समाधि के द्वारा ढूंढ ढूंढ कर हार गए, फिर भी उन सर्वसाक्षी परमेश्वर को आज तक न देख सके हैं। वेद भी अत्यंत विस्तृत है, उसका पार पाना हंसी खेल नहीं है। अनेकों महानुभाव उसकी आलोचना करके मंत्रों से बताए हुए ब्रज हस्तवादी गुणों से युक्त इंद्र आदि देवताओं के रूप में भिन्न भिन्न कर्मों के द्वारा यद्यपि उस परमात्मा का ही यजन करते हैं, तथापि उसके स्वरूप को वे भी नहीं जानते। हृदय में बार बार चिंतन किए जाने पर भगवान जिस समय जिस जीव पर कृपा करते हैं, उसी समय वह लौकिक व्यवहार एवं वैदिक कर्म मार्ग की बद्धमूल आस्था से छुट्टी पा जाता है। हे बहिष्मन, तुम इन कर्मों में परमार्थ बुद्धि मत करो, ये सुनने में ही प्रिय जान पड़ते हैं, परमार्थ को तो स्पर्श भी नहीं करते। ये जो परमार्थवत दिख पड़ते हैं ना, इसमें केवल अज्ञान ही कारण है। जो मलिनमती कर्मवादी लोग वेद को कर्मप्रद बताते हैं, वे वास्तव में उसका मर्म नहीं जानते। इसका कारण यही है कि वे अपने सर्वभूत लोक आत्म तत्व को नहीं जानते। जहाँ साक्षात श्री जनार्दन भगवान विराजमान है, पूर्व की ओर अग्रभाव भाग वाले कुशाओं में संपूर्ण भूमंडल को आच्छादित करके अनेक पशुओं का वध करने से तुम बड़े कर्माभिमानी और उद्धत हो गए हो, किंतु वास्तव में तुम्हें कर्म या उपासना किसी के भी रहस्य का पता नहीं है। वास्तव में कर्म तो वही है जिससे श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके, और विद्या भी वही है जिसमें भगवान का चित्त लगाया जा सके। श्री हरि संपूर्ण देहधारियों के आत्मा नियामक और स्वतंत्र कारण है। अतः उनके चरण तल ही मनुष्य के एकमात्र आश्रय है, और उन्हीं से संसार में सबका कल्याण हो सकता है। जिससे किसी को अनुमात्र भी भय नहीं होता, वही उसका प्रियतम आत्मा है। ऐसा जो पुरुष जानता है वही ज्ञानी है, और जो ज्ञानी है वही गुरु एवं साक्षात श्री हरि है। श्री नारद जी कहती है, पुरुष श्रेष्ठ, यहाँ तक तो जो कुछ कहा गया उसके तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब मैं एक भली भांति निश्चित किया हुआ गुप्त साधन बताना चाहता हूँ, ध्यान देकर सुनना। पुष्प वाटिका में अपनी हरिणी के साथ विहार करता हुआ एक हरिण मस्त घूम रहा था। वह दूब आदि छोटे छोटे अंकुरों को चर रहा था। उसके कान भौरों के मधुर गुंजार में लग रहे थे। उसके सामने ही दूसरे जुओं को मारकर अपना पेट पालने वाले भेड़िए ताक लगाए खड़े थे, और पीछे से शिकारी ब्याग ने बींधने के लिए उस पर बांध छोड़ दिया। परंतु हरिण इतना बेसुध था कि उसे इसका कुछ भी पता न था। एक बार इस हरिण की दशा पर विचार करो। राजन, इस रूपक का आशय सुनो। यह मृत प्राय हरिण तुम ही हो। तुम अपनी दशा पर विचार करो। पुष्पों की तरह ये स्त्रियां केवल देखने में सुंदर है। इन स्त्रियों के रहने का घर ही पुष्प वाटिका है। इसमें रहकर तुम पुष्पों के मधु और गंध के समान क्षुद्र सकाम कर्मों के फल, जीव और जन्नेन्द्रियों को प्रिय लगने वाले भोजन तथा स्त्री संग आदि तुच्छ भोगों को ढूंढ रहे हो। स्त्रियों से घिरे रहते हो और अपने मन को तुम्हें उन्हीं में फंसा रखा है। स्त्री पुत्रों का मधुर भाषण ही भौरों की गुंजार है। तुम्हारे कान उसी में अत्यंत आसक्त हो रहे हैं। सामने ही भेड़ियों के झुंड के समान काल के अंश दिन और रात तुम्हारे आयु को हर रहे हैं, परंतु तुम उनकी कुछ भी परवाह न करके गृहस्थी के सुखों में मस्त हो रहे हो। तुम्हारे पीछे गुपचुप लगा हुआ शिकारी काल अपने छिपे हुए बाण से तुम्हारे हृदय को दूर से ही बींध डालना चाहता है। इस प्रकार अपने को मृग की स्थिति में देखकर तुम अपने चित्त को हृदय के भीतर निरुद्ध करो, और नदी की भांति प्रभावित होने वाली श्रवणेन्द्रियों को बाह्य वृत्ति को चित्त में स्थापित करो, अंतर्मुखी करो। जहाँ कामी पुरुषों की चर्चा होती है, उस गृहस्थाश्रम को छोड़कर परमहंसों के आश्रय से हरि को प्रसन्न करो और क्रम से सभी विषयों से विरक्त हो जाओ।
राजा प्राचीन वही ने कहा, भगवान आपने कृपा करके मुझे जो उपदेश दिया उसे मैंने सुना और उस पर विशेष रूप से विचार भी किया। मुझे कर्म का उपदेश देने वाले इन आचार्यों को निश्चय ही इसका ज्ञान नहीं है। यदि ये इस विषय को जानते तो वे मुझे इसका उपदेश क्यों न करते। विप्रवर, मेरे उपाध्यायों ने आत्म तत्व के विषय में मेरे हृदय में जो महान संशय खड़ा कर दिया था उसे आपने पूरी तरह काट दिया। इस विषय में इंद्रियों की गति न होने के कारण मंत्र दृष्टा ऋषियों को भी मोह हो जाता है। वेदवासियों का कथन जगह जगह सुना जाता है, वेदवादियों का कथन जगह जगह सुना जाता है और कि पुरुष इस लोक में जिसके द्वारा कर्म करता है उस स्थूल शरीर को यही छोड़कर परलोक में कर्मों से ही बने हुए दूसरी देह का से उसका फल भुगता है। किंतु यह बात कैसे हो सकती है, क्योंकि उन कर्मों का कर्ता स्थूल शरीर तो यहीं पर नष्ट हो जाता है। इसके सिवा जो जो कर्म यहाँ किए जाते हैं वे तो उसी क्षण भी अदृश्य हो जाते हैं। वे परलोक में फल देने के लिए किस प्रकार प्रकट हो सकते हैं। श्री नारद जी ने कहा, राजन स्थूल शरीर तो लिंग शरीर के अधीन है, अतः कर्मों का उत्तरदायित्व उसी पर है। जिस मन प्रधान लिंग शरीर की सहायता से मनुष्य कर्म करता है वह तो मरने के बाद भी उसके साथ ही रहता है, अतः परलोक में अपरोक्ष रूप से स्वयं उसी के द्वारा वह उनका फल भोगता है। स्वप्नावस्था में मनुष्य इस जीवित शरीर का अभिमान तो छोड़ देता है, किंतु इसी की समानत्व इससे भिन्न प्रकार के पशु पक्षी आदि शरीर से वह मन में संस्कार रूप में से स्थित कर्मों का फल भोगता ही रहता है। इस मन के द्वारा जीव जिन स्त्री पुत्र आदि को ये मेरे हैं, ये मेरे हैं और देहादि को यह मैं हूं ऐसा कहकर मानता है, उनके किए हुए पाप पुण्य आदि रूप कर्मों को भी वह अपने ऊपर ले लेता है और उनके कारण इसे व्यर्थ ही फिर जन्म लेना पड़ता है। जिस प्रकार ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों की चेष्टाओं से उनके प्रेरक चित्त का अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार चित्त की भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियों से पूर्व जन्म के कर्मों का भी अनुमान होता है। अतः कर्म दृष्ट रूप से फल देने के लिए कालांतर में मौजूद रहते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि जिस वस्तु का इस शरीर से करने कभी अनुभव नहीं किया, जिसे न कभी देखा न सुना, उसका स्वप्न में वह जैसी होती है वैसा ही अनुभव हो जाता है। राजन, तुम निश्चय मानो कि लिंग देह के अभिमानी जीव को उसका अनुभव पूर्व जन्म में हो चुका है, क्योंकि जो वस्तु पहले अनुभव की हुई नहीं होती है उसकी मन से वासना भी नहीं हो सकती। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मन ही मनुष्य के पूर्व रूपों को तथा भावी शरीर आदि को भी बता देता है और जिनका भावी जन्म होने वाला नहीं होता उन तत्ववेताओं की विदेह मुक्ति का पता भी उनके मन से ही लग जाता है। कभी कभी स्वप्न में देश काल अथवा क्रिया संबंधी ऐसी बातें भी देखी जाती है जो पहले कभी देखी या सुनी नहीं गई, जैसे पर्वत की चोटी पर समुद्र, दिन में तारे अथवा सिर कटा दिखाई देना इत्यादि। इनके दिखने में निद्रा दोष को ही कारण मानना चाहिए। मन के सामने इंद्रियों से अनुभव होने योग्य पदार्थ ही भोग रूप में बार बार आते हैं और भोग समाप्त होकर होने पर चले जाते हैं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं आता जिसका इंद्रियों से अनुभव ही न हो सके। इसका कारण यही है कि सब जीव मन सहित हैं। साधारणतया तो सब पदार्थों का क्रम से ही भान होता है, किंतु यदि किसी समय भगवत चिंतन में लगा हुआ मन विशुद्ध तत्व में स्थित हो जाए तो उसमें भगवान का संसर्ग होने से एक साथ समस्त विश्व का भी भान हो सकता है। जैसे राहु दृष्टि का विषय न होने पर भी प्रकाशात्मक चंद्रमा के संसर्ग से दिखने लगता है। राजन, जब तक गुणों का परिणाम एवं बुद्धि, मन, इंद्रिय और शब्द आदि विश्व का संधात या अनादि लिंग देह बना हुआ है, तब तक जीव के अंदर स्थूल देह के प्रति मैं, मेरा इस भाव का अभाव नहीं हो सकता। सुसुप्ति, मूर्छा, अत्यंत दुख तथा मृत्यु और तीव्र ज्वर आदि के समय भी इंद्रियों की व्याकुलता के कारण मैं और मेरेपन को स्पष्ट प्रतीति नहीं होती, किंतु उस समय भी उसका अभिमान तो बना ही रहता है। जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा रहते हुए भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार युवावस्था में स्पष्ट प्रतीत होने वाला यह एकादश इंद्रिय विशिष्ट लिंग शरीर गर्भावस्था और बाल्यकाल में रहते हुए भी इंद्रियों का पूर्ण विकास न होने के कारण प्रतीत नहीं होता। जिस प्रकार स्वप्न में किसी वस्तु का अस्तित्व न होने पर भी जागे बिना स्वप्न जनित अनर्थ की निवृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार सांसारिक वस्तु यद्यपि असत्य है तो भी अविद्यावश जीव का उनका चिंतन करता रहता है, इसलिए उसका जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा नहीं हो पाता। इस प्रकार पंचतंत्र मात्राओं से बना हुआ तथा 16 तत्वों के रूप में विकसित यह त्रिगुणमय संधात ही लिंग शरीर है। यही चेतना शक्ति से युक्त होकर जीव कहा जाता है। इसी के द्वारा पुरुष भिन्न भिन्न देहों को ग्रहण करता है और त्यागता है और इसी से उसे हर्ष, शोक, भय, दुख और सुख आदि का अनुभव भी होता है। जिस प्रकार जोंक जब तक दूसरे तृण को नहीं पकड़ लेती तब तक पहले को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार जीव मरण काल उपस्थित होने पर भी जब तक देहारंभक कर्मों की समाप्ति होने पर दूसरा शरीर प्राप्त नहीं करता तब तक पहले शरीर के अभिमान को नहीं छोड़ता। राजन, यह मन प्रधान लिंग शरीर ही जीव के जन्म आदि का कारण है। जीव जब इंद्रिय जनित भोगों का चिंतन करते हुए बार बार उन्हीं के लिए कर्म करता है तब उन कर्मों के होते रहने से अविद्यावश वह देह आदि को कर्म में बंध जाता है।
चाहते उस कर्म बंदी से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण विश्व को भगवत द्रुप देखते हुए सब प्रकार श्री हरि का भजन करो। उन्हीं से इस विश्व की उत्पत्ति और स्थिति होती है तथा उन्हीं में यह लय होता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भक्त श्रेष्ठ श्री नारद जी ने राजा प्राचीन भाई को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया। फिर वे उनसे विदा लेकर सिद्ध लोक को चले गए। तब राजर्षि प्राचीन भाई भी प्रजा पालन का भार अपने पुत्र को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिलाश्रम को चले गए। वहां उन बीरवर ने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़कर एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य पद को प्राप्त किया। निष्पाप विदुर जी, देवर्षि नारद के परोक्ष रूप से कहे हुए इस आत्मज्ञान को जो पुरुष सुनेगा या सुनाएगा वह शीघ्र ही लिंग देह के बंधन से छूट जाएगा। देवर्षि नारद के मुख से निकला हुआ यह आत्मज्ञान भगवान मुकुंद के यश से समृद्ध होने के कारण त्रिलोकी को पवित्र करने वाला, अंतःकरण का शोधक तथा परमात्मा पद को प्रकाशित करने वाला है। जो पुरुष इसकी कथा सुनेगा वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा और फिर उसे संसार चक्र में नहीं भटकना पड़ेगा। विदुर जी, गृहस्थासनी पुरंजन के रूपक से परोक्ष रूप से कहा हुआ यह अद्भुत आत्मज्ञान मैंने गुरु जी की कृपा से प्राप्त किया था। इसका तात्पर्य समझ लेने से बुद्ध युक्त जीव का देहाभिमान निवृत्त हो जाता है तथा उसका परलोक में जीव किस प्रकार कर्मों का फल भोगता है यह संशय भी मिट जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहितायां चतुर्थ स्कंदे विदुर मैत्रेय संवादे प्राचीन वैर नारद संवादो नाम कोंत्रिशो अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।